हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम बिंदास, बहुत मज़े में आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत मज़े की आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेंसुरेशन 3D चल रहा है और मेंसुरेशन 3D में आज जो है वो तीसरे नंबर की क्लास है। हम लोगों ने अगर थ्योरी की बात करूं तो हम लोग क्यूबॉइड की थ्योरी पढ़ चुके हैं, हम लोग क्यूब की थ्योरी पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सिलेंडर की थ्योरी को जाना, उसके बाद हमने जो है वो कोन की थ्योरी को जाना। अभी क्वेश्चंस जो कर रहे हैं वो हम लोग क्यूबॉइड के कर रहे हैं मेरे भाई। तो क्यूबॉइड के क्वेश्चन को एक बार खत्म करते हैं, फिर आगे की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। आज हम लोग जो है वो स्फेयर और हेमीस्फेयर की थ्योरी पढ़ेंगे और क्यूबॉइड के जो है वो मेरे भाई क्वेश्चन करेंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त मेरे जय हिंद और सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद मेरे भाई। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई आज की क्लास की। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूं तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। मुझे बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का? बस साथी बिल्कुल सही जवाब, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। अच्छा ये बताइए, चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? मेंसुरेशन जिससे आप लोग डरते थे, क्या उसमें अब थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है? मैं ये नहीं कहता कि पूरा 100% आप लोग समझ रहे हैं, पर ये मुझे बताइए क्या थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोगों का क्रिएट हो रहा है? थोड़ा सा अच्छा लग रहा है या नहीं? सर आज लेट कैसे हो गए भाई? सीधा भी नोएडा से आ रहा हूँ और सच बताऊं बिल्कुल उसी ड्रेस में हूँ जिस ड्रेस में आके खड़ा हुआ हूँ, बस शूज उतारे हैं, बाकी इससे अलग कोई फेरबदल नहीं किया है ना? तो थोड़ा सा हेक्टिक हो रखा है, कोई बात नहीं, उसे इसीलिए मैंने 15 मिनट जो है वो थोड़ा सा डिले कराई थी क्लास। चलिए, बहुत बढ़िया आ रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आएगा। बस आप लोग ना हिम्मत मत हारना मेरे भाई। किसी भी पॉइंट पे अपने अंदर डर पैदा मत करना। अगर किसी भी पॉइंट पे अपने अंदर आपने डर पैदा कर दिया तो मेरे प्यारे दोस्त फिर जो है वो दिक्कत समस्या आ जाएगी। डरना नहीं है बस। अगर आप नहीं डरे तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ में ना आए मेरे भाई। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझिए। सर जी प्लीज मेक वीडियो ऑन एसएससी इशू। शायद फिर आप मेरे दोस्त, आप फिर टच में नहीं रहते हैं। बहुत सारी वीडियोस चैनल की तरफ से बन गई हैं, संजीव सर ने बना दी है, नवीन सर ने बना दी है, मैंने बना दी है मेरे भाई। हम लोग 31 तारीख को पहुंच भी रहे हैं वहां। अब बताइए मतलब क्या चाहते हैं आप? आप ये चाहते हैं कि बस हाय हड़कंप यहीं पे मचाएं? मेरे भाई सारे लोग 31 तारीख में हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, और हम बोल चुके हैं, बहुत सारी चीजें बोल चुके हैं। ठीक है, और संजीव सर लगातार जो है वो टच में है। तो ऐसे मत किया करिए, ऐसी बातें मत बोला करिए। एक होल 14 मीटर लंबा है और 11 मीटर चौड़ा है यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योगफल। अच्छा, फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? फर्श जो होता है वो आयताकार होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई ये होती है, चौड़ाई ये होती है, क्या फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा? अगर फर्श का क्षेत्रफल जो है वो एलबी है, अगर फर्श का क्षेत्रफल जो है वो एलबी है तो छत का क्षेत्रफल भी एलबी होगा। लंबाई ये होती है, चौड़ाई ये होती है और लंबाई गुणा चौड़ाई ही क्षेत्रफल होता है। तो मेरे भाई एल बी उसका क्षेत्रफल है, एल बी उसका क्षेत्रफल है। तो क्या आप कहेंगे कि छत और फर्श का क्षेत्रफल जो है वो 12 हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अभी आप लोगों को नहीं आना है। फर्श और छत के क्षेत्रफल का योगफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता था? अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता था मेरे भाई। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता था। ठीक है, लड़कियों को भी नहीं आना है, लड़कों को भी अभी नहीं आना है। अभी ये टीचर्स की मीटिंग है, अभी ये टीचर्स की मीटिंग है दोस्त मेरे। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा मेरे भाई। लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ जो है वो 14 दी हुई है। और अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ जो है वो 11 दी गई है। लेंथ 14 दी गई है, ब्रेथ 11 दी गई है, तो क्या यहां से आप लोग हाइट निकाल सकते हैं? 2 से 2 कट जाएगा, 14 और 11 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी कि 14 एकम 14 को 4 हासिल 1, 14 एकम 14 और 1 15 है।
और आप यहां से देखेंगे 14 और 11 25 उधर गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो हाइट कितनी आ जाएगी? 154/25 आ जाएगी। 154/25 इसकी हाइट निकल के आ जाएगी। अब उसने पूछा है हॉल का आयतन कितना होगा। हॉल का आयतन कैसे निकलता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 14 है। चौड़ाई कितनी है? 11 है। और ऊंचाई कितनी है मेरे भाई? 154/25 आप लोगों को दी हुई है। 154/25 आप लोगों को दी हुई है मेरे भाई। यहां तक कोई समस्या? आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। अच्छा, यहां से अब हम सॉल्व करें तो आप मुझे बताइएगा कि अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या आंसर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा? क्या आंसर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा? हमने यहां देखा 9 और 5 14, 14 और 2, 9 और 5 14 और 2 16, 7 और 3 10 हो जाएगा मेरे भाई। 7 और 3 10 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये तो डिवाइड नहीं होगा 11 से। अगर मैं यहां देखूं तो ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। 8 और 4 12, 12 और 4 16, 6 और 6 12, ये भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। यहां देखा 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 में से 10 गया तो 11, ये मेरे भाई 11 से डिवाइड हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 948.64 हो जाएगा। बस आप लोगों को ये देखना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि उसने कहा है फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल का योगफल। तो मेरे भाई फर्श का क्षेत्रफल भी एल बी होता है, छत का क्षेत्रफल भी एल बी होता है। दोनों का योगफल निकालेंगे तो 2LB आ जाएगा। ये जो फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग है ये चार दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ऐसा मेरे भाई क्वेश्चन ने कहा है। तो मेरे भाई बस आपने फर्श का क्षेत्रफल और छत के क्षेत्रफल का योग बराबर चार दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर लिखा है। यहां सारी चीजें आपके सामने निकल के आ गई हैं। ये आपसे वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई मेरे। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? एसएससी का वेंडर चेंज होगा तो दिल्ली पुलिस पे इंपैक्ट पड़ेगा। और सर मोक लगाना, मेरे भाई देखिए, अगर एसएससी का वेंडर चेंज होता है तो और दिल्ली पुलिस का एग्जाम एसएससी कराती है तो इम्पैक्ट तो पड़ना है। इम्पैक्ट तो पड़ना है मेरे भाई। हाँ, ये जरूर है कि सिलेबस में कोई फेरबदल नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है इंटरफेस चेंज हो जाए। हो सकता है कि मतलब जैसे अब एडिक्यूटी करा रही है, एडिक्यूटी अलग लेवल के क्वेश्चंस पूछ रही है, टीसीएस अलग लेवल के क्वेश्चंस पूछती थी। तो मेरे भाई थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा, लेकिन हम उन चीजों को सबको ऐड कर लेंगे अपने प्रैक्टिस सेट में। ये कोर्स जो है ये शानदार तरीके से मैंने कराया है। कोई सा भी कंपनी ले, कोई सा भी वेंडर आए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको हर एक चीज को मैंने कराया है मेरे भाई। चलिए बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा आयतन पूछा है, कमरे का हॉल का आयतन पूछा है। हॉल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हॉल का आयतन पूछा है। आयतन उसी का पूछा जाएगा जो 3D फिगर होगी, है ना। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहां वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना लगा हो, जहां कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना लगा हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूं तो ये टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात की हुई है। टोटल सरफेस एरिया 1372 आप लोगों को दिया हुआ है। इसकी विमाएं जो हैं वो इस रेशो में आप लोगों को दी हुई हैं। तो लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई क्या होगी मेरे भाई। अच्छा एक बात बताइए, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? 2LB यानी दोनों की गुणा। ये 4A मान लिया मैंने, लेंथ जो है वो 4A मान ली, ब्रेथ जो है वो 2A मान ली, और हाइट जो है वो मैंने A मान ली। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूं LB दोनों की गुणा करिए, 4 दूनी 8 है, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस BH 2A की गुणा A में करेंगे 2A स्क्वायर हो जाएगा। प्लस HL A की गुणा 4A में करेंगे 4A स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये मेरे प्यारे साथी टोटल सरफेस एरिया आ चुका है? और टोटल सरफेस एरिया उसने दिया कितना है? तो आप कहेंगे 1372 आप लोगों को दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? अब आप मुझे ये बताइए, जब इसे 2 से कट करोगे तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12 हो जाएंगे। 8 और 2 10 और 4 14 A स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या है? 686 आप लोगों को दिया हुआ है। 14 चौका 56 होते हैं, और 56 और 12 14 निम्मा 126। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। क्या A की वैल्यू जो है वो 7 आ चुकी है?
अगर ए की वैल्यू 7 आ चुकी है तो उसने लेंथ पूछी है, 7 × 4 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, 28 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंग्लिश में आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी यहां तक चीजें क्लियर हो गई। क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया दिया था तो मुझे टोटल सरफेस एरिया वाला ही फॉर्मूला लगाना होगा, 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। LB मतलब इन दोनों का गुणनफल, BH मतलब इन दोनों का गुणनफल, HL मतलब इन दोनों का गुणनफल। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आइए इस क्वेश्चन की तरफ आइए मेरे प्यारे भाई। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? बेटा काटो ना, 49 कैसे, 14 से काटिए, 14 चौका 56 होते हैं, 12 बचेगा, 14 निम्मा 126। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा 14। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। अभी ठीक नहीं है अम्मा जी की तबीयत मेरे भाई। देखिए एक घनाभ की भुजाएं दे रखी हैं आपको, एक क्यूबोइड की साइड दे रखी है। ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड 2A है, और ये वाली साइड जो है वो 3A आप लोगों को दी गई है। इसका आयतन जो है वो 1296 है। इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम होता है तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 3 दूनी 6, और ए की गुणा 3 बार करोगे तो 6A³ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त उसने कितना दिया है वॉल्यूम? उसने दिया है 1296। सॉरी, अब आप देखेंगे 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 छंग 36 हो जाएगा। अगर इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट लगा रहे होंगे, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 216 का घनमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 216 का घनमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा बच्चे। अब उसने कहा है, अब ए की वैल्यू 6 आ चुकी है तो ये लंबाई कितनी आएगी? 6 आ जाएगी। 6 दूनी चौड़ाई कितनी आएगी? 12 आ जाएगी। और 6 तिया ऊंचाई कितनी आएगी? 18 आ जाएगी। ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 लंबाई गुणा चौड़ाई 72 हो जाएगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई 12 अट्ठे 96 को 6 हासिल 9, 12 कम 12 और 9 21 हो जाएगा। ऊंचाई गुणा लंबाई 18 चिक्का 108 हो जाएगा। 2LB प्लस BH प्लस HL होता है मेरे भाई। अब यहां से देख लीजिए, 8 6 14, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 को 6 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 7 2 9 हो जाएंगे, और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 396 की गुणा जब आप 2 में करोगे तो 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 9 दूनी 18, 19 को 9 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त जवाब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 792 हो जाएगा मेरे भाई। क्योंकि इसमें वॉल्यूम दिया हुआ था इसीलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने लगाया है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1296, यानी इसकी वैल्यू 1296 दी है। यहां से ए की वैल्यू 6 निकाल ली, और ए की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये लंबाई 6 आ जाएगी, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 18 आ जाएगी। अब आपसे इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बताइए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहना चाह रहा है? प्रत्येक आयताकार फलक वाले एक डिब्बे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, लेंथ जो दी गई है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है, और आयताकार जो होता है ना वो क्यूबोइड ही होता है, और अगर वर्गाकार बोलेंगे तो वो घन होगा, यानी क्यूब होगा मेरे भाई। लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ब्रेथ जो है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है, और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई है। तो डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, लेंथ इंटू ब्रेथ 12 अट्ठे कितना होता है? 96 होता है। ब्रेथ इंटू हाइट 8 की गुणा 10 में करेंगे 80 हो जाएगा,
और हाइट की गुणा लेंथ में करेंगे, 10 की गुणा 12 में करेंगे 120 हो जाएगा। मेरे भाई इसे सॉल्व कर लीजिए। आपने कहा 6 आएगा, 9 और 8 17, 2 19 को 9 हासिल 1 आएगा। 296 की गुणा 2 में कर दीजिए। 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 9 दूनी 18, 19 को 9 हासिल 1। आंसर जो है वो 592 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्त, यहां क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िएगा मेरे भाई। देखिए, यदि एक बंद घनाभ की चौड़ाई और उसकी ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई की क्रम से 25% और 50% है, तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, लंबाई की क्रम से 12 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है, लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है लेंथ की 25% है, 25% का मतलब 1/4, तो 12 का 1/4 निकालेंगे तो चौड़ाई आ जाएगी 3। अगर हाइट की बात करूं तो हाइट जो है लेंथ का 50% है, यानी आधी है, ये 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग लगा देंगे ये इस वाले फॉर्मूले को, 2LB प्लस BH प्लस HL, इस फॉर्मूले को लगा देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने जो है टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। आपके सामने जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है, इसमें कर लेना मेरे भाई। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए मेरे भाई, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक गोदाम घनाभ के आकार का है, यानी किस शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में आप लोगों को दिया हुआ है, जिसकी विमाएं 48 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर है, यानी लेंथ जो है वो 48 मीटर है, ब्रेथ जो है वो 40 मीटर है और हाइट जो है वो 30 मीटर आप लोगों को दिया हुआ है। इस घनाभ में 0.8 मीटर क्यूब आयतन वाले कितने बक्से संग्रहित किए जा सकते हैं। जब हमने 2D में जाना था, जब हमने 2D पढ़ा था, तो मैंने आपको एक फर्श वाला क्वेश्चन कराया था कि इसमें कितनी टाइल्स जो हैं वो लग सकती हैं। तो हमने क्या किया था, हमने फर्श के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड किया था, तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ गई थी। ऐसे ही किया था। जब भी 3D का क्वेश्चन आए और आप लोगों को कहा जाए कि एक कमरा है, इसके अंदर कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं, या फिर एक कमरा, एक दीवार है, कितनी ईंटें लगाई जा सकती हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आए, एक चीज को हमें बनाना हो किसी दूसरी चीज से और आपसे पूछा जाए भैया दूसरी चीजों की संख्या क्या होगी, तो मेरे प्यारे दोस्त अब आप ध्यान से समझना, आप क्या करना, उस कमरे के आयतन को, कमरे का आयतन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, उस कमरे के आयतन को एक बॉक्स के आयतन से डिवाइड कर देना। एक बॉक्स का आयतन कितना है मेरे भाई, 0.8 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से क्या ये तीनों मीटर कट जाएंगे, खत्म मामला। पॉइंट हटाइए, यहां 0 बढ़ाइए। आपने कहा 8 छिंग 48 होता है, बहुत बढ़िया। आपने कहा 4 तिया 12, 12 छिंग 72 और 72 के आगे 3 जीरो आ जाएंगी। क्या इस कमरे के अंदर 72,000 बॉक्स रखे जा सकते हैं। अपनी कॉपी के कोने में इस बात को लिख दीजिएगा कि जब भी किसी चीज को हम किसी दूसरी चीज से बनाते हैं, तो जिस चीज को हम लोग बनाते हैं उसके आयतन को जिस चीज से हम लोग बना रहे हैं उसके आयतन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ चीज आ जाती हैं जिनसे वो वस्तु बनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दीवार को बनाना है ईंटों से, तो
तो दीवार के आयतन को आप लोग एक ईंट के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ईंट आ जाएंगी। किसी कमरे के अंदर हमें बॉक्स रखने हैं तो कमरे के आयतन को एक बॉक्स के आयतन से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ बॉक्स आ जाएंगे। भाई एक बॉक्स इतनी जगह घेरेगा तो इतनी जगह में अंदर का स्पेस क्या होता है, जगह ही तो होती है, इतनी जगह में कितने बॉक्स आ जाएंगे, तो इससे डिवाइड कर देंगे, आप कहेंगे 72,000 बॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आपसे पूछा गया है। 2020 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे मेरे भाई। 8 मीटर, 6 मीटर, 22.5 सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए, आ गया ना वही क्वेश्चन, दीवार बनानी है तो ईंट दे रखी होगी। 32 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो आप क्या करिए, दीवार के आयतन को, दीवार का आयतन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मेरे भाई यूनिट के साथ लिखना क्योंकि यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा। एक ईंट का आयतन कितना है, लेंथ है 32 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 11.25 सेंटीमीटर और हाइट है मेरे भाई 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर। तो कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। सुनना ध्यान से मेरे भाई, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर उड़ा दो, यानी इन दोनों को मीटर में बदलना पड़ेगा। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 की गुणा करेंगे, क्या ये कट जाएंगे। इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 की गुणा करेंगे तो क्या ये भी कट जाएंगे। क्या इस सारी यूनिट कट चुकी हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे और यहां का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ाएंगे। बस अब आपको सॉल्व करना है। 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दीजिए, उड़ गई। 25 चौका 100 होंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 होंगे मेरे भाई। 9 दूनी 18 होंगे, 9 पंजे 45 होंगे, 9 पंजे 45, 5 पंजे 25 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। 6 से मेरे प्यारे दोस्त 6 कट जाएगा। अब आप देखिए 5 चौक 20 होता है, 20 अट्ठे 160 होता है, 160 की गुणा 100 में करेंगे तो 16 है। अच्छा ये 32 बच रहा है, 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 की गुणा 1000 में करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त जवाब 5000 आ जाएगा। जवाब जो है वो 5000 आ जाएगा। तो जब भी आज के बाद किसी बड़े कमरे में कोई बॉक्स रखने हो तो कमरे के आयतन को बॉक्स के आयतन से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ बॉक्स निकल के आ जाएंगे। कभी दीवार बनानी हो ईंटों से तो दीवार के आयतन को एक ईंट के आयतन से डिवाइड कर दीजिए, आपके सामने नंबर ऑफ ईंटें आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ ईंटों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5000। और इन क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त 2020 के टाइम में बहुत हार्ड बताया गया था, बहुत हार्ड बताया गया था। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे दिमाग में सेट कर लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली 3D का यहीं से क्वेश्चन फंसेगा जो आज मैं करा रहा हूं। बहुत सारी शिफ्टों में यहां से क्वेश्चन फंसेगा। बताइए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में पूछा है। अच्छा मुझे एक बात बताओगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। सबसे पहले आराम से जिस कमरे में आप बैठे हैं ऐसे बैठिए। एक बार सारे लोग बैठेंगे ऐसे, मानना ना मानना तो आप लोगों के हाथ में। एक बार ऐसे सारे लोग बैठिए जहां भी जिस कमरे में बैठे हुए हैं। अगर बाहर बैठे हैं तो उनके लिए नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कमरे में बैठ रहे हैं। क्या आप कमरे में बैठ चुके हैं ऐसे। फिर नजर घुमाइए, दोनों दीवारों को देखिए, एक बार इस दीवार को देखिए, एक बार इस दीवार को देखिए। अब थोड़ा सा आपको फील लेना है बच्चे, थोड़ा सा फील लेना है। अगर इसके बराबर में एक दीवार की तरफ फेस करिए और अगर इसके बराबर में एक और कमरा ऐसा ही जोड़ दिया जाए, मेरी बात सुनिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। ये हमारा कमरा है, अगर इसके बराबर में ये कमरा कुछ ऐसा है मेरे भाई, ये कमरा कुछ ऐसा है। 3D फिगर तो नहीं बना पाऊंगा। ये इस साइड वाली दीवार है, ये इस साइड वाली दीवार है, ये छत है, ये फर्श है। मैं पीछे वाली दीवार और आगे वाली दीवार नहीं बना रहा हूं। मैंने इसके बराबर में एक और कमरा जोड़ दिया, मैंने इसके बराबर में एक और कमरा जोड़ दिया, तो क्या वो कमरा ऐसे जुड़ेगा।
क्या देखिए, थोड़ा सा सोचिए, बिल्कुल इसी डायमेंशन का मैंने एक और कमरा बराबर में जोड़ दिया, तो अगर 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 मैं बात करूं कि अब क्या बन जाएगा, पहले ये घनाकार कमरा था, यानी कि क्यूब की शेप में था जिसकी सारी भुजाएं बराबर थी। अगर आपने ऐसे कमरों को जोड़कर बराबर बराबर में कुछ कमरे और जोड़ दिए, तो इसकी लेंथ अब क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ ये वाली हो जाएगी, और हाइट वही रहेगी जो है। आप देखिए तो सही, इसके बराबर में कमरा जुड़ा है तो केवल लेंथ बढ़ेगी, चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, यानी हमेशा लेंथ में परिवर्तन होगा। अब आप ये सोचिएगा कि अगर आपने ऐसे चार कमरे को ऐसे ऐसे चार कमरे को एक साथ जोड़ दिया, तो लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, ना तो ब्रेथ में कोई चेंज आएगा, ना मेरे भाई हाइट में कोई चेंज आएगा। आएगा क्या, तो आप कहेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात सुनिए, ये कमरा है, फिर से एक बार अपने ऐसे हाथ करके बैठिए, बैठ गए। फिर ये सोचिए, अब की बार छत को देखिए और फर्श को देखिए एक बार, इसके ऊपर आपने कमरा जोड़ दिया, वाह, आपने कहा इस लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये लेंथ इतनी ही रहेगी, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। हाइट जो है वो बच्चे बढ़ जाएगी, हाइट देखोगे वो बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। इस कमरे के ऊपर एक कमरा और जुड़ गया है, तो हाइट जो है अब ऊपर तक पहुंच जाएगी, तो उस केस में हाइट में परिवर्तन मेरे भाई आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा और महसूस कीजिए कि जो चीज मैंने बताई है, क्या वो यहां पे लागू हो रही है, क्या वो यहां पे लागू हो रही है। बच्चे ध्यान से सुनना, कोर ए वाली तीन बराबर घन एक पंक्ति में आसन्न रूप से रखे गए हैं। ए भुजा वाले तीन घनों को बराबर बराबर रखा गया है। ए भुजा वाले तीन घनों को बराबर बराबर रखा गया है। क्या ये घनाभ बन चुका है जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है, जिसकी लेंथ है 3a। क्या इसकी चौड़ाई में कोई परिवर्तन आया होगा, नहीं जी, ए ही रही होगी। क्या इसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन आया होगा, नहीं जी, ए ही रही होगी। जब भी क्यूब जो है वो बराबर बराबर में रख के जोड़े जाते हैं, तो केवल लेंथ में फर्क आता है, केवल लेंथ में फर्क आता है, ब्रेथ में कोई फर्क नहीं आता है, और हाइट में कोई फर्क नहीं आता है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब उसने पूछा, इस प्रकार निर्मित नए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB, दोनों की गुणा करिए 3a² हो जाएगा, प्लस BH दोनों की गुणा करिए a² हो जाएगा, प्लस HL दोनों की गुणा, a की गुणा 3a में करेंगे 3a² हो जाएगा, 3a², 3a², 6a², 1a², 7a², 2 की गुणा करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 14a² हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो है वो 14a² हो जाएगा। अगर वो वॉल्यूम पूछता तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 3a³ आप लोग लिख रहे होते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। चले आगे, बहुत बढ़िया। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 और ऑलरेडी करा चुका हूं, उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हाँ, हाथ खोल लो मेरे भाई, हाथ खोल लो, हाथ खोल लो मेरे प्यारे दोस्त। बताइए, सच में जब आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे होंगे तो फील आएगी कि हाँ जी, राहुल भैया ने ऐसे चीजों को समझाने की कोशिश की थी और ऐसे चीजें हमारे समझ में आ गई थी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धात्विक घनाभ की विमाएं, डायमेंशंस दी हुई हैं, ये लेंथ दी हुई है, ये ब्रेथ आप लोगों को दी हुई है, और ये हाइट आप लोगों को दी हुई है, तीनों चीज दी हुई है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, इसे पिघलाकर एक क्या बनाया जाता है, घन बनाया जाता है। तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया पूछना चाह रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, है ना, एक बात बताइए बच्चे, मैंने आप लोगों से कहा जब भी एक 3D फिगर को पिघला के दूसरी 3D फिगर में कन्वर्ट किया जाता है, जब भी एक 3D फिगर को पिघला के दूसरी 3D फिगर में कन्वर्ट किया जाता है, क्या दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं। घनाभ को पिघलाया गया है, इसलिए घनाभ का जो आयतन होगा घन में कन्वर्ट किया गया है, घन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मेरे भाई
ए क्यूब मेरे भाई ये हो जाएगा मतलब क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब लेंथ कितनी है 100 दे रखी है, ब्रेथ कितनी है 16 दे रखी है, और हाइट कितनी है 40 दे रखी है, और आप लोगों के सामने ये ए क्यूब की वैल्यू आ चुकी है। अब आपसे वो पूछ रहा है घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है? 6a² होता है। अब आप मुझे एक बात बताओगे, आपने कहा जी पूछो, कौन सी बात पूछना चाह रहे हो मेरे प्यारे दोस्त? यहां से क्यूब हटाइए, क्यूब हटाएंगे तो मेरे भाई यहां क्या लग जाएगा? क्यूब रूट लग जाएगा। यहां क्या लग जाएगा मेरे भाई? क्यूब रूट लग जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 16 चौका 64,000 का क्यूब रूट क्या होता है? 40 होता है। 40 की गुणा 3 में करोगे, 40 की गुणा 3 बार करोगे, 40 गुणा 40 गुणा 40, तो 4 चौक 16 चौका 64,000 हो जाएगा। तो 64,000 का जो घनमूल होता है वो 40 होता है। क्या भुजा जो है वो 40 आ चुकी है? आंसर कितना आएगा? 40 का स्क्वायर 1600 होता है, और 1600 की गुणा 6 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो आप कह देंगे 9600 आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 9600। जब भी एक चीज को पिघला के दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाता है, दोनों के वॉल्यूम हम लोग इक्वल रखते हैं। अगर यहां क्यूबॉइड को पिघला के क्यूब बनाया गया है, घनाभ को पिघला के घन बनाया गया है, तो दोनों के वॉल्यूम को मेरे प्यारे भाई हम लोग इक्वल लिख रहे होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए, समझिए मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। 24.5 सेंटीमीटर गुणा 16.5 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर की विमाओं वाले लोहे के एक घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। अभी गोला मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। है कुछ भी नहीं, घनाभ को पिघलाया गया है, घनाभ का आयतन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, गोला बनाया गया है, तो 4/3 πr³ के बराबर होगा। लेकिन क्योंकि मैंने अभी गोला पढ़ाया नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, अभी नहीं पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो बस ये लिख लीजिए कि गोले का आयतन जो होता है, स्फीयर का आयतन जो होता है वो 4/3 πr³ होता है। आर क्या होती है? किसी भी स्फीयर की त्रिज्या होती है। आर क्या होती है? किसी भी स्फीयर की त्रिज्या यानी रेडियस होती है। अब ध्यान से सुनना, जब भी मेरे भाई एक 3D फिगर को पिघला के दूसरी 3D फिगर में कन्वर्ट किया जाता है, तो मैं आपको बता के आया हूं दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं। तो मेरे भाई अगर घनाभ को पिघलाया गया है तो लेंथ कितनी है? 24.5 है, ब्रेथ कितनी है? 16.5 है, हाइट कितनी है? 12 है मेरे भाई। ब्रेथ कितनी है? 16.5 है, और हाइट कितनी है? 12 है। मेरे प्यारे दोस्त किस में कन्वर्ट किया गया है? गोले में कन्वर्ट किया गया है। 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, और r³ यानी कि वो आपसे रेडियस पूछना चाहता है, वो आपसे गोले की त्रिज्या पूछना चाहता है। तो बस इसको यहां से सॉल्व कर लेना है। यहां से देखा, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाई, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाई, और आप यहां से देखिए मेरे भाई क्या हो सकता है, 4 से काटेंगे 3 बार कटेगा, और कहां से कट सकती है? 11 एकम 11, 11 पंजे 55 होगा, 11 दूनी 22 होगा। हो जाएगा मेरे भाई? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं तो और क्या कट सकता है? और क्या कट सकता है? ये 3×7=21 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और मेरे भाई 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। क्या कुछ गड़बड़ हुई है मेरे भाई? क्या कुछ गड़बड़ हुई है? क्या कुछ गड़बड़ हुई है मेरे प्यारे दोस्त? लेंथ है 24.5, ब्रेथ है 16.5, और हाइट है 12। 4/3 πr³, 4/3 πr³। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, r³ ऐसे ही ले देना है। तो क्या कुछ गड़बड़ हुई है? 3 3 है।
चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। लेंथ कितनी है? 24.5 आप लोगों को दी हुई है। ब्रेथ कितनी है? 16.5 आप लोगों को दी हुई है। और हाइट कितनी है? 12 आप लोगों को दी हुई है। 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 है। और आर क्यूब की वैल्यू पूछी गई है आपसे, ये पूछी गई है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, काटिए। आपने कहा जी 4 से काट दीजिए पहले 3 बार, कट जाएगा। बहुत बढ़िया। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 हो जाएगा। आपने कहा जी बहुत बढ़िया। ये तो 2 से कटेगा ही नहीं, आर क्यूब और पूछा जा रहा है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द स्फेयर? वैल्यू बड़ी पेचीदी आ रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब यहां से हम लोग जब देखेंगे, पॉइंट हटाएंगे एक 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे एक 0 बढ़ाएंगे। 5 चौक 20 होगा, 5 नाम 45 होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 हो गया। 5 तिया 15 होगा, 5 चौक 20 होगा। बहुत बढ़िया। अगर ये दो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। और ये 21 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब आप ये देखिएगा, 21 गुणा 49, इधर से क्यूब हटाएंगे, इधर क्यूब रूट लग जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल लग जाएगा। 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 3 लिख सकते हैं। 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 7 लिख सकते हैं। यहां ये 2 3 दिए हुए हैं, 2 3 दिए हुए हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं नीचे क्या है? 8 है, और इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। ये आर की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अगर मैं कहूं कि 3 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, अगर क्यूब निकालना है, 3 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और 8 का घनमूल 2 होता है। तो 21/2 का मतलब क्या होता है? 10.5 होता है। 21/2 का मतलब क्या होता है? 10.5 होता है। क्योंकि क्यूब रूट निकालना था, इसलिए 3 3 के पेयर में से एक बाहर आ जाएगा। 7 गुणा 7 गुणा 7 का क्यूब रूट 7 होता है। 3 गुणा 3 गुणा 3 का क्यूब रूट 3 होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 10.5। कुल मिला के मामला इतना सा है कि जब भी एक 3D फिगर को दूसरी 3D फिगर में कन्वर्ट किया जाता है तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं। जस्ट दोनों के वॉल्यूम को हम लोगों ने इक्वल लिखा है। बताइए बच्चे, एक 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़े खेल में 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। यदि गड्ढे से निकली मिट्टी को शेष खेत में एक समान रूप से फैलाया जाता है तो खेत के स्तर में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, खेत के स्तर में बच्चे, हाँ पहले में रूट लगाया था, अब क्यों नहीं लगाया बेटा? इधर क्यूब है, अब इधर क्यूब है तो इधर क्यूब रूट आएगा, इधर क्यूब है तो क्यूब रूट आएगा। पहले में बेटा स्क्वायर था, पहले में देखो यहां भी क्यूब रूट लगाया हुआ है, यहां भी क्यूब रूट लगाया। जहां क्यूब रूट होगा वहां, जहां क्यूब होगा दूसरी साइड वहां क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। जहां स्क्वायर होगा वहां दूसरी साइड बच्चे क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसे खेत करिए मेरे भाई। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से समझ लोगे तो सारी चीज समझ में आ जाएंगी, ध्यान से समझ लोगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी, है ना। अब देखिए बात को समझिए, एक खेत है, ये रहा खेत। पहले फोटो को समझिए, ये आपके सामने कोई खेत दिया हुआ है। खेत जो होती है वो 2D फिगर होती है बच्चे, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं ये खेत कितने मीटर लंबा है, तो आपने कहा जी ये 22 मीटर लंबा खेत है और ये 14 मीटर चौड़ा खेत है मेरे भाई। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसमें एक गड्ढा खोदा जाता है, इसमें एक गड्ढा खोदा जाता है जिसकी लेंथ होती है 4 मीटर, जिसकी ब्रेथ होती है 2 मीटर और जिसकी गहराई होती है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर गहरा ये गड्ढा खोदा जाता है। अगर गड्ढा खोदा गया है तो इसमें से मिट्टी निकली होगी, इस मिट्टी को निकाल के शेष भाग पर बिछाया जाता है और आपसे ये पूछ रहा है कि वो मिट्टी की ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी। खेत के स्तर में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी खेत जो है वो उसके स्तर में जो मिट्टी बिछाई गई है। अब थोड़ा सा एज्यूम करिए लाइब्रेरी में बैठे हैं ना, करिए ऐसे एक बार मेरे भाई, मजे मजे में पढ़ेंगे, नहीं तो ये मेंसुरेशन हमेशा की तरह फिर ऐसे ही बोरिंग लगने लगेगा। मजे मजे में पढ़ेंगे आप, दिक्कत मत लो, मैं समझाऊंगा ना। ऐसे करिए, हाथों को ऐसे डालिए, डाल दिए, फर्श की तरफ देखिए, फर्श की तरफ देखा, उस फर्श को थोड़ी देर के लिए खेत मान लीजिए।
ये फर्श की लंबाई है, ये फर्श की चौड़ाई है। इसके बीच में मैंने एक गड्ढा किया, इसके बीच में एक मैंने गड्ढा किया जिसकी लंबाई 4 मीटर थी, जिसकी लंबाई कितनी थी 4 मीटर, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर थी और गहराई 1.5 मीटर थी। यहां से मैंने मिट्टी निकाली और जो गड्ढे से अलग जगह बची हुई थी उस पर फैला दी। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या कुछ लेवल उठेगा? बस वो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि कितना लेवल उठा, कितना लेवल उठा, वो आपसे बस वही पूछना चाह रहा है। इस टाइम लाइब्रेरी में, अबे लाइब्रेरी में भी तो फर्श हो गए, लाइब्रेरी में हवा में ही बैठे हो। लाइब्रेरी में जी, लाइब्रेरी में भी तो फर्श होगा मेरे भाई। ये लाइब्रेरी में हवा में बैठे हो, बिल्कुल फर्श वर्श नहीं है, हैं? मिस्टर इंडिया ही बने हुए हो। आइए पहले मिट्टी बताओ कितनी निकलेगी। आप कहोगे जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी ही मिट्टी बाहर आएगी। मिट्टी का वॉल्यूम बताइए कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 4 है, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 1.5 है मेरे भाई। ऊंचाई को ही गहराई कहते हैं। 4 दूनी 8, 15 8 120, यानी कि 12 मीटर क्यूब की मिट्टी निकली है। अब इस 12 मीटर क्यूब की मिट्टी को यहां बिछाया गया है, 12 मीटर क्यूब की मिट्टी को यहां बिछाया गया है। अब आप मुझे बता सकते हैं ये वाला शेषफल ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा जितने पे वो मिट्टी बिछाई गई है? तो आप कहेंगे जी बड़े वाले के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा दो, शेष पार्ट का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। थोड़ा निकालना, बड़े वाले का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 22 गुणा 14 हो जाएगा, ये बड़े वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसमें से घटाना इसका क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 14 दूनी 28 को 8 हासिल लगे 2, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 में से 8 जाएंगे, यानी कि 300 मीटर स्क्वायर पे आपको मिट्टी बिछानी है। 300 मीटर स्क्वायर पे आपको मिट्टी बिछानी है। अगर 300 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल है, 300 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल है जहां आपको मिट्टी बिछानी है, तो उसकी गुणा ऊंचाई में कर दोगे तो उसका आयतन आ जाएगा, उसका आयतन निकल के आ जाएगा। और इस फर्श का आयतन जो है वो इस मिट्टी के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि मिट्टी को हम उस फर्श पे बिछा रहे हैं। अगर क्षेत्रफल की गुणा एरिया की गुणा हाइट में कर देते हैं, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर एरिया की गुणा हम लोग हाइट पे कर देते हैं, एरिया की गुणा हम लोग हाइट में कर देते हैं, तो वो वॉल्यूम बन जाता है। तो शेष भाग का जो वॉल्यूम होगा वो मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि उस पर मिट्टी बिछाई जा रही है। तो यहां से h निकाल दीजिए। ये 300 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 300 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर बच जाएगा। आंसर सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 की गुणा कर लीजिए। 100 या 300 होते हैं, 3 से काटेंगे 4 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। यानी मिट्टी से कितना लेवल उठ गया होगा? 4 सेंटीमीटर लेवल जो है वो उठ गया होगा। सर हाथ बांध रही हूं तो बगल वाला लड़का देख के हंस रहा है। देखने दो उसे, हंसने दो, हंसने दो। उसके हंसने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके हंसने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई ये बात समझ में आई। सबसे पहले खेत दिया हुआ था, उसकी लेंथ 22 मीटर है, उसकी ब्रेथ जो है वो 14 मीटर है। इसके बीच में एक गड्ढा खोदा गया है जिसकी लेंथ 4 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 1.5 मीटर है। यहां से मिट्टी निकाली है, तो मिट्टी कितनी निकली होगी? जितना इसका वॉल्यूम होगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी मिट्टी निकल के आई है 12 मीटर क्यूब। इसको शेष भाग पे फैला दिया गया है, तो शेष भाग का पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले के क्षेत्रफल को घटा दोगे, शेष भाग का क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। शेष भाग के क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई की गुणा कर दोगे कि मिट्टी कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो एरिया में हाइट की गुणा कर दोगे तो मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा, यानी मिट्टी का वॉल्यूम जो है वो 12 मीटर क्यूब है, ठीक है। बात समझ में आई? तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। आइए चलिए, क्षेत्रफल नहीं है ये आयतन है, क्षेत्रफल नहीं है ये आयतन है, एरिया नहीं है ये वॉल्यूम है। क्योंकि यहां पावर जो है वो 3 लगी हुई है, जब पावर 3 लगी होती है तो वो वॉल्यूम होता है मेरे भाई। और अगर स्क्वायर लगा होता तो मेरे भाई वो एरिया होता या नहीं?
क्वेश्चन ने कहा है कि 216 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को आपस में जोड़ा गया है। जोड़ने पर बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, दो घनों को जोड़ा गया है, एक घन ये है और एक घन ये है। अगर इसका वॉल्यूम 216 था तो वॉल्यूम का क्यूब रूट निकाल देते हैं तो क्या साइड आ जाएगी? भाई वॉल्यूम होता क्या है, ए क्यूब होता है किसी भी घन का, और वॉल्यूम दिया कितना है 216, तो क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट लग जाएगा। 216 का घनमूल 6 होता है, इसकी भी भुजा 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि इसका भी वॉल्यूम 216 ही था, इसका भी वॉल्यूम 216 ही था। अच्छा मुझे ये बताइए लेंथ कितनी बन गई है? अब इस घनाभ की क्यूबोइड की लेंथ बन गई 12 सेंटीमीटर, 6 और 6 12। ब्रेथ और हाइट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ब्रेथ भी 6 ही रहेगी और हाइट भी 6 ही रहेगी। तो अब आप मुझे बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ 72 होगा, ब्रेथ इंटू हाइट 36 होगा, और हाइट इंटू लेंथ 72 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 72 और 72 144 होगा, और 144 में 36 जोड़ेंगे तो 144 और 6 150 होगा, 30 180 होगा, और 180 की गुणा 2 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आंसर तो मीटर में आ रहा है, फिर आपने सेंटीमीटर में। बेटा 100 की गुणा क्यों की थी? मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए ही तो 100 की गुणा की थी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इन दोनों घनाभ को जोड़ा जाएगा, दोनों घन को जोड़ा जाएगा, तो बनने वाले घनाभ की डायमेंशंस ये होंगी जो आपके सामने लिखी हुई हैं। अगर ये डायमेंशंस लिखी हुई हैं तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, और थोड़ा सा सोचना है बच्चे, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सोचना है कि वास्तव में पूछना क्या चाह रहा है। और ये प्रैक्टिकल यूज की चीजें, ये प्रैक्टिकल यूज में क्वेश्चन आया है और आप जानते हैं इसको अच्छे तरीके से, बस थोड़ा सा सोचना है। आप डेली यूज भी करते हैं इस तरीके की चीजों को, है ना? और जब मैं आपको समझाऊंगा तो सच में आप खुद जवाब दोगे इस क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। देखिए बच्चे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है एक बंद घनाकार बक्से की लंबाई, एक बंद घनाकार बक्से की लंबाई, घनाकार है यानी क्यूब की शेप में है, लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ जो दी हुई है, घनाकार बक्से की लंबाई जो है, घनाकार नहीं होगा घनाभकार होगा। कैसे पता चला ये घनाभकार होगा? अगर घनाकार होता तो सारी लेंथ बराबर होती, लेंथ भी ब्रेथ भी और हाइट भी। क्योंकि ये घनाभकार है इसलिए लेंथ भी अलग है। मेरे भाई सेंटीमीटर में बदलेंगे इसे, नहीं मीटर में ही रहने दीजिए। लेंथ जो है वो 2.5 मीटर है, ब्रेथ जो दी हुई है वो 2 मीटर दी हुई है, और इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो हाइट कितनी बन जाएगी? क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो हाइट जो बन जाएगी वो 0.9 मीटर बन जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि कैनवास की लागत 70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपए चाहिए। अगर कैनवास मतलब इस क्यूब को, इस क्यूबोइड को आप लोग ढकना चाहते हो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। अब मुझे बताइएगा ये क्यूबोइड आपके सामने है, क्यूबोइड आपके सामने ले लिया, अब इसको आपको ढकना है, तो ढकने के लिए आप क्या यूज करोगे? ढकने के लिए आप एक ऐसी चीज लोगे, ढकने के लिए आप एक ऐसी चीज लोगे जो इसे चारों तरफ से ढक पाए। कुछ इस तरीके की चीजें लोगे जो इसको चारों तरफ से ढक पाए, यानी इसकी 6 दीवारों का सरफेस एरिया निकालोगे। जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही उस कपड़े का सरफेस एरिया होना चाहिए, तभी ये चीज जो है वो पूरी की पूरी ढक पाएगी। तो अगर आपको कैनवास चाहिए इस बक्से को पूरी तरीके से ढकने के लिए, तो आपको इस बक्से का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, 6 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो मेरे भाई निकालिए 6 दीवारों का क्षेत्रफल। आप देखेंगे 2 LB लेंथ इंटू ब्रेथ 2.5 दूनी 5 होगा, प्लस BH 0.9 की गुणा 2 में करेंगे 1.8 होगा, प्लस HL 2.5 की गुणा 9 में करेंगे 25 निम्मा 225 2.25 हो जाएगा। क्या इतना क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा? क्या इतना क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप ये कहेंगे, अगर मैं यहां से देखूं तो आप कहने वाले हैं मेरे भाई 6.8 को इसमें जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे 5
8 2 10 को 0 हासिल 1, 9.05 चाहिए। तो 9.05 की गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 18.1 मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए। 18.1 मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए। उसने कहा है 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 70 रुपए है, तो 18.1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा 7 एकम 7, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12 हो जाएगा। यानी 1267 रुपए का टोटल खर्चा आएगा। 1267 रुपए का टोटल खर्चा आएगा। ये चीज प्यारे दोस्त मैंने बता दी कि ऐसा करते क्यों है, ऐसा करते क्यों है मेरे प्यारे दोस्त। अगर किसी क्यूबॉइड को ढकना है तो मेरे पास 6 दीवारों का क्षेत्रफल होना चाहिए, और जब मैंने 6 दीवारों का क्षेत्रफल निकाला तो वो इतना मीटर स्क्वायर आया। 1 मीटर स्क्वायर के 70 रुपए लगते हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगेंगे? आपके क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1267 हो जाएगा। सर जी 18 कहाँ से आया? बेटा जी फॉर्मूले में होता है, ऐसी चीज मत पूछो यार, ऐसी चीज मत पूछो प्लीज। ये 2 लिख दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों की गुणा करेंगे 5, ब्रेथ इंटू हाइट 1.8, हाइट इंटू लेंथ करेंगे 2.25 आएगा। पॉइंट कहाँ गया बेटा? 18.1, जीरो में गुणा करेंगे पॉइंट हट जाएगा। ऐसे करिए, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, जीरो से जीरो कट गए। ठीक है, आगे बढ़े। अब जो है मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग सिलेंडर के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हमने बहुत अच्छे से जो है, बहुत अच्छे से जो है वो क्यूबॉइड को समझा, हमने बहुत अच्छे से क्यूब को समझा मेरे भाई। अब मैं सिलेंडर के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं मेरे दोस्त। सिलेंडर के क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। अब हम लोग जो है पहले से थ्योरी पढ़ लें थोड़ी सी मेरे भाई। हेडिंग डालिएगा गोला, हेडिंग डालिएगा गोला, यानी कि स्फेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डालिएगा गोला, स्फेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, जब ना पुराने टाइम में जब यूपी पुलिस वगैरह की भर्ती निकलती थी तो फिजिकल होता था। फिजिकल में एक ऑप्शन आता था शॉर्टपुट। कितने बच्चे शॉर्टपुट को जानते हैं? शॉर्टपुट क्या होता है बच्चे, मुझे एक बार बताएंगे? कितने बच्चे शॉर्टपुट मुझे बता सकते हैं कि शॉर्टपुट क्या होता है? कितने बच्चे, हाँ, कितने बच्चे शॉर्टपुट बता सकते हैं मुझे? शॉर्टपुट क्या होता था फिजिकल के टाइम? शॉर्टपुट होता था, शॉर्टपुट। क्या कोई मुझे बता पाएगा? एनीवन? शॉर्टपुट क्या कोई मुझे बता पाएगा बच्चे? गोला फेंक, बहुत सही, बहुत सही। वो जो होता था, वो गोला जो होता था आपका, जिसको फेंकना होता था, उसे ही हम लोग स्फेयर कहते हैं। ठोस, उसे ही हम लोग मेरे प्यारे दोस्त स्फेयर कहते हैं। आप कहोगे स्फेयर और वृत्त में क्या डिफरेंस होता है? बेटा स्फेयर जो होता है वो ठोस होता है, वृत्त जो होता है उसके बीच का पार्ट जो होता है वो खोखला होता है। वृत्त जो होता है वो पॉइंटों से मिलके बना होता है, जबकि ये जो मिलके बना होता है ये मटेरियल से मिलके बना होता है। ठीक है दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इस वृत्त की रेडियस जो है वो आर आप लोगों को दी हुई है, तो यहां से आप लोगों से 2 चीजें पूछी जाती हैं। अब आप कहोगे जी अब तक तो 3 चीजें पूछी जाती रही हैं, तो इसमें 2 चीजें क्या पूछी जाती हैं? वॉल्यूम पूछा जाता है। अगर इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात नहीं आई जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों नहीं होता? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों नहीं होता? तो मैं कहूंगा इसी के कर्व्ड सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया भी बोला जाता है। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया अलग क्यों नहीं होता? कर्व्ड सरफेस एरिया अलग क्यों नहीं होता? कर्व्ड सरफेस एरिया अलग इसलिए नहीं होता कि कर्व्ड सरफेस एरिया तब बनता था जब टॉप और बॉटम पार्ट को हम लोग हटा देते थे। क्या इसमें आप टॉप और बॉटम पार्ट को हटा सकते हो? क्या कोई टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट है? नहीं है। जब हटाने के लिए कुछ नहीं है तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, इसमें टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये इसके 2 फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। कल मेरे भाई अर्धगोला हम लोग पढ़ेंगे, और अर्धगोला को पढ़ने के बाद जो है फिर हम लोग थ्योरी पार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना, क्लास को थोड़ा सा ध्यान दिया करो, थोड़ा सा टाइम दिया करो। बहुत आसान है, आसान नहीं है तो आसान बना दूंगा, इतना विश्वास आप अपने भाई पर कर सकते हो।
ओके, टाटा, बाय बाय।